हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्हें नहीं समझ में आ रहा कि बिजनेस स्टडीज़ को शुरू कैसे करें। अभी तक हमने कुछ भी स्टार्ट ही नहीं करा है, तो प्रिपेयर कैसे करना है, बिकॉज पूरा ही सब्जेक्ट कम्प्लीटली थ्योरी है तो बोरिंग भी लगता है कई बार। बट ठीक है, हम इस वीडियो में कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से बीएसटी शुरू करके लास्ट तक ख़त्म कर सकते हो और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम आज की स्ट्रैटेजी। यार, शुरू करने से पहले एक चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल सेट रखना कि बीएसटी बिल्कुल भी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये बस इंस्टाग्राम पे मीम चलता रहता है कि अकाउंट्स में तो नरेशन लिखते लिखते ही सारा टाइम निकल जाता है और इकोनॉमिक्स में हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी हैं, थ्योरी भी है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और बीएसटी कम्प्लीटली थ्योरी है तो उसमें नींद आती है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, इस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करो। बीएसटी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तब पता चलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, बीएसटी में जो सिलेबस है 12th में वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इकोनॉमिक्स अकाउंट्स में फिर भी काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, बट बीएसटी में सिर्फ आपके पास 12 चैप्टर्स हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार्ट ही नहीं करा है कि कैसे पढ़ना है, तो कंप्लीट स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यार, अगर आप शुरू कर रहे हो तो यार सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के साथ सपोज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कैसे करना है, आप यूट्यूब की वीडियोस को रेफ़र करो। ठीक है, सबसे पहले तो यार ये देखो कि चैप्टर में है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, किस टॉपिक का क्या मतलब है, तो उसके लिए आप वीडियोज़ को रेफ़र करो। अभी मैंने कुछ डेज़ पहले ही चैप्टर नंबर 1 अपलोड किया था और 1 शॉट में मैंने अपलोड किया था। पूरा चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट है इन डिटेल, तो वो वीडियो आप रेफ़र कर सकते हो और ध्यान से एक एक टॉपिक समझ सकते हो। ठीक है, अब करना कैसे है यार, सपोज देखो चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास सबसे पहले टॉपिक आता है मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट होता क्या है और इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो आप सबसे पहले वीडियो चलाओ और ये देख लो कि मीनिंग क्या है मैनेजमेंट का और उसके फीचर समझ लो। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझो कि किस पॉइंट का क्या मीनिंग है। ठीक है, इतना आपने कर लिया, एक पार्ट कंप्लीट करा। उसके बाद आपको करना है सबसे पहले एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी रीडिंग मतलब अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अरेंज करो या फिर आप गूगल से पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, बट एनसीईआरटी रीडिंग बहुत ज़रूरी है। कैसे करना है, सबसे पहले आपने वीडियो देखी, टॉपिक समझा, उसके बाद एनसीईआरटी खोलो, एक एक लाइन एक एक पॉइंट को पढ़ो कि किस पॉइंट में क्या चीज़ लिखी है, किस तरह से ऑथर ने एक्सप्लेन की हैं चीज़ें। ठीक है, तो एनसीईआरटी रीड करना ज़रूरी है, बिकॉज एग्ज़ाम में बोर्ड्स में कई बार एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन आपको दे दी जाती है और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम उस केस में सोचते हैं कि यार ये तो सिलेबस से ही बाहर है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, टाइम लगा के चीज़ें पढ़ो कि एक पॉइंट का मतलब क्या है। ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा कि यार है क्या, मतलब क्या है। हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट परवेसिव है, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, क्यों है, रीड करो। मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड, क्यों, रीड करो, तब पता चलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, सबसे पहले एनसीईआरटी रीड कर ली, इसके बाद आपको इसी में करना है काम कि हमें कीवर्ड्स को मार्क करना है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते हम लोगों को कीवर्ड्स मार्क करने हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनको आप जब भी अपने आंसर्स में लिखोगे तो आपका आंसर प्रेजेंटेबल बनेगा और मार्क्स भी बढ़िया मिलेंगे। ठीक है, कोई भी टीचर यार पूरा पूरा आंसर नहीं रीड करता। ठीक है, अगर आपने कीवर्ड्स लिखे हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। कीवर्ड्स जैसे कि अगर मैंने बोला कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, देखो मैनेजमेंट की डेफिनेशन होती है मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, अभी मैंने रफली लिखा है, बट अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें 3 कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड है प्रोसेस, दूसरा है इफ़ेक्टिवनेस, तीसरा है एफिशिएंसी। ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अगर हम कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे कीवर्ड होता है सिंक्रोनाइजेशन, तो वो अगेन एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिनको आपको पढ़ते पढ़ते मार्क करना है।
ठीक है, हमने सबसे पहले वीडियो देखी, वहाँ से कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको रीडिंग करनी है और साथ साथ कीवर्ड्स को मार्क करना है। हाइलाइटर से कर लो, पेंसिल से कर लो, जिस मर्जी से करो, बट कीवर्ड्स को मार्क करना है। ठीक है, इतना कर लिया, फिर चलो नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मेक योर ओन नोट्स। यस, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने। ठीक है, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको स्कूल में नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं या आप कहीं पर ट्यूशन्स जा रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं यार, टॉपिक पढ़ लिया हमने, है ना, साथ साथ एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट तक पढ़ लिया, तो उससे नोट्स बनाओ और डिटेल्ड नोट्स बनाना। कैसे, देखो, सबसे पहले आप लोगों के पास 7 फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर जो है, मान लो वो है मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। तो ये हो गई हेडिंग और उसके नीचे आप एक्सप्लेनेशन दे दो 2-3 लाइंस में, ख़त्म। दूसरा पॉइंट बनाओ, हेडिंग दो और उसका एक्सप्लेनेशन 2-3 लाइन में। इस तरह से डिटेल्ड नोट्स बनाना। ठीक है, अलग अलग बुक्स को रेफ़र कर लो। एनसीईआरटी आप यूज़ कर सकते हो, आपके पास सुभाष दे है तो वो यूज़ करो, पूनम गांधी है तो उससे नोट्स बनाओ, अलका धवन है, जिससे भी तुम्हें नोट्स बनाने हैं बनाओ। ठीक है, और बढ़िया तरह से नोट्स बनाना इस तरह से डिटेल में, जिससे आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, अगर बोर्ड्स में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो जिस तरह से एग्ज़ाम में लिख के आओगे ना, उसी तरह से यहाँ पे नोट्स बनाना। अपनी एक बढ़िया तरह की कॉपी बनाओ जिसमें कंप्लीट नोट्स हो, जो कि आपके बनाए होने चाहिए। ठीक है, उससे रिविजन करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये नोट्स बनाने साथ साथ पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा यूट्यूब से, फिर रीड कर लिया, साथ साथ कीवर्ड्स मार्क कर लिए जिसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा, और फिर नोट्स बनाओ। और नोट्स में ये मत देखना कि यार बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिख रहे हो तो बहुत टाइम लगा रहे हो, ऐसा मत करना। जल्दी जल्दी नोट्स बनाओ कि तुम्हारे पास अपना कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, ये कर लिया। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है फ्लो चार्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बीएसटी में कई बार हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमें बीएसटी पूरी याद करनी है, एक एक पॉइंट हमें रटना है। द आंसर इज़ नो। इतना सारा कैसे याद करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। हमें क्या करना होता है यार, बोर्ड्स में नंबर आपको मिलते हैं, अगर आपने हेडिंग्स लिखी है एनसीईआरटी की तो आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, मैंने बोला मैनेजमेंट के 7 फीचर्स हैं, तो 7 फीचर्स के आपको हेडिंग्स याद होनी चाहिए जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, उसके अंडर क्या एक्सप्लेनेशन लिखना है वो तो आप लिख ही सकते हो ना। जब आपने बुक पढ़ ली, एनसीईआरटी पढ़ा, आपके पास कोई और ऑथर की बुक है, वहाँ से आप पढ़ोगे, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो कंटेंट आपके दिमाग में आ जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन आप खुद लिख पाओगे, बट हेडिंग एनसीईआरटी की होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट आपको बनाने हैं हेडिंग्स को रिटेन करने के लिए, हेडिंग्स को याद करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी हेडिंग्स हैं, कब तक याद करोगे। तो उसके लिए हमें फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। फ्लो चार्ट्स कैसे बनेंगे समझो। देखो, मैनेजमेंट में आप एक अपनी कॉपी बनाओ जिसमें आप सबसे पहले यहाँ पे मैनेजमेंट के फीचर्स हैं, तो यहाँ लिखना फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, टोटल 7 फीचर्स हैं, तो इस तरह का एक फ्लो चार्ट बना दो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इनमें सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स लिख देना, सिर्फ हेडिंग्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पे आ गया, नोट्स बनाओगे। यहाँ पे सिर्फ क्या आएंगी, हेडिंग्स आएंगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव्स, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। तो तीनों यहाँ पे लिखो। ऑर्गेनाइजेशन में भी 3 चीज़ें आती हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, इस तरह से। फिर बात करो लेवल्स की, लेवल्स 3 हैं, तो 3 का एक फ्लो चार्ट बना दो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इस तरह से। ठीक है, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं जिसमें सिर्फ आपको हेडिंग्स को लिखना है। इससे क्या होगा, हेडिंग्स याद हो जाएंगी और एग्जाम में मार्क्स बिल्कुल नहीं कट होंगे। ठीक है, इनके अंडर का जो एक्सप्लेनेशन है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। जब तुम इतना कुछ पढ़ोगे, तुमने यूट्यूब की वीडियोस देख ली, एनसीईआरटी रीड कर ली, आपने नोट्स बना लिए, तो और क्या चाहिए, है ना। आपको एक्सप्लेनेशन खुद लिख पाओगे। जब तुमने इतना कुछ पढ़ा होगा कि टॉपिक में है क्या, पॉइंट में बात क्या हुई है, तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हेडिंग्स एनसीईआरटी की होनी चाहिए, जिसके लिए आपको ये फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। ये कब बनाओगे, जब आपने एनसीईआरटी रीड कर ली, आपने कीवर्ड्स मार्क कर लिए, आपने अपने नोट्स बना लिए, उसके बाद लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर ये फ्लो चार्ट बनाना। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है जिससे आप चीज़ों को रिटेन कर पाओगे लंबे टाइम तक। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे पूरी बुक को पढ़ने नहीं बैठना है हमें, हम तो ये फ्लो चार्ट्स पढ़ेंगे, ख़त्म।
ठीक है, इस तरह से करना। ये फ्लो चार्ट वाली टेक्निक काफ़ी इफेक्टिव है, इसको फॉलो ज़रूर करना। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में चलना। सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट बनाओ, एनसीईआरटी रीड करो लाइन बाय लाइन, कीवर्ड्स मार्क करने हैं, उसके बाद हमें अपने नोट्स बनाने हैं डिटेल में, ठीक है, टाइम लगा के, और फिर फ्लो चार्ट्स बनाने हैं जिसको आपको बार बार रिवाइज करना है, जिससे आप चीज़ें भूलोगे नहीं। ठीक है, और आराम से करो, बोर्ड्स तो मार्च में, तो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप इस पर्टिकुलर फर्स्ट चैप्टर की बात करो तो 3 से 4 दिन दे दो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगेन थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, फिर 3 से 4 दिन दो। बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 2 दिन में हो जाएंगे। ठीक है, तो यही टेक्निक है जो कि आपको फॉलो करनी है बीएसटी में। ठीक है, सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करनी है, कीवर्ड्स मार्क कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, अपने नोट्स बनाओ, उनसे पढ़ो, बढ़िया लगेगा, और लास्ट में फ्लो चार्ट्स बनाओ, और ट्राई करना कि एक ही पेज पे आप पूरा चैप्टर कवर अप कर दो फ्लो चार्ट्स में। ठीक है, तो अपने फ्लो चार्ट्स बनाओ, और मेरे पास भी मेरे 12th के फ्लो चार्ट्स हैं अभी तक, तो उनकी पीडीएफ बना के मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो आप एक बार चेक करना कि किस तरह से हमें करना है। बाकी फ्लो चार्ट्स अपने खुद बनाना, ठीक है, वहाँ से बस एक बार देख लेना कि कैसे करना है, राइट। तो ये तो एक टेक्निक है जिससे आप बीएसटी को कवर अप कर लोगे। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका जब भी एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, तो उसको मार्क करते चलना। ठीक है, हमारे फ़ोन में ही नोट्स एक एप्लीकेशन होता है, तो उसमें लिख के चलना यार, काफ़ी अच्छी वे होता है वो भी अच्छे से पढ़ने के लिए, कि चैप्टर नंबर 1 हो गया, टिक कर दो। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हो जाए, टिक कर दो, चैप्टर नंबर 3 हो जाए, टिक कर दो, ऐसे करना। ठीक है, ये अपने फ़ोन में ही नोट्स में तुम लोग लिख लेना, जब भी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाए टिक कर दो। ये जो टिक है ना, ये दिखते छोटे हैं बट इनमें काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, तो बहुत हेल्प करता है कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए। ये मैंने आप लोगों को अकाउंट्स में जब कंप्लीट स्ट्रैटेजी पोस्ट करी थी उसमें ही बताया था। ठीक है, तो इस तरह से करोगे तो काम हो जाएगा, राइट। तो यार हम लोगों ने कंप्लीट स्ट्रैटेजी तो डिस्कस कर ली कि किस तरह से हमें पढ़ना है, बट एक और क्वेश्चन आता है कई बार कि हमने चीज़ें पढ़ तो ली बट हम उसे याद कब तक करेंगे, हम चीज़ें भूल जाते हैं पढ़ने के बाद। तो उसके लिए एक ही यार सिंपल मेथड है, बीएसटी कम्प्लीटली थ्योरी सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसको अपनी लाइफ से रिलेट करो। ठीक है, मैनेजमेंट हम लोग हर दिन अपनी लाइफ में भी देखते हैं, तो उससे रिलेट करो फिर पढ़ो। ठीक है, और दूसरी चीज़, बीएसटी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आपको उसे बार बार पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग बार बार करो, फ्लो चार्ट्स को बार बार देखो, वीडियोस को बार बार सुनोगे, तब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में सेट होंगी। ठीक है, तो बार बार पढ़ेंगे तभी हो पाएगा बीएसटी, ऐसे नहीं होता। ठीक है, और दूसरी चीज़, आप एक शॉर्टकट टेक्निक यूज़ कर सकते हो चीज़ों को याद करने के लिए, जैसे कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारे पास 7 फीचर्स होते हैं, तो 7 फीचर्स के लिए मैंने अभी रिसेंटली एक टेक्निक बनाई थी जो कि थी GGPMCID। ये क्या है यार, GGPMCID? G से गोल ओरिएंटेड, G से ग्रुप एक्टिविटी, P से परवेसिव, M से मल्टी डायमेंशनल, C से कंटिन्यूस, I से इंटेंजिबल एंड D से डायनामिक। ठीक है, तो ये क्या है यार, ये एक टेक्निक है जिससे आप लोग सभी हेडिंग्स को याद कर पाओगे। ठीक है, हेडिंग्स हम लोगों ने फ्लो चार्ट्स में बना ली, याद हो जाएंगी, बट ये टेक्निक से आप भूलोगे नहीं। अगर आपसे स्कूल में कोई टीचर पूछ ले कि हाँ हमें 5 फीचर्स बताओ मैनेजमेंट के, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि GGPMCID, और बोल दो यार आंसर, मज़ा आ जाएगा। ऐसे करना है। ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में आप लोग क्या देख सकते हो कि 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, OSP, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल, और ऑर्गेनाइजेशनल में भी 3 आते हैं। 3 कौन से? SPG, यानी कि सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो इस तरह की टेक्निक्स बनाओ अपने अकॉर्डिंगली, जो भी तुम्हें सही लगता है, और ऐसे करोगे ना तो भूलोगे नहीं। ठीक है, बट ये याद रखना कि आप ये चीज़ हर टॉपिक में अप्लाई मत करना, नहीं तो कैसे याद रखोगे इतना कुछ। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको आपको लगता है बहुत डिफ़िकल्ट हैं, आप याद नहीं कर पा रहे हो, उसमें ये चीज़ अप्लाई करना, और उसके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उन टॉपिक्स में इस टेक्निक को फॉलो करोगे तो भूलोगे नहीं। ठीक है, और ये तो ऐसी टेक्निक है यार, मैं अभी कॉलेज में जब पढ़ रही होती हूँ तो कई बार काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं पढ़ने के लिए, और मैं इतना याद कैसे करूँ, तो मैं यही टेक्निक को फॉलो करती हूँ। शॉर्टकट बना लो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बना लो, भूलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको बीएसटी को अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैंने आपको कंप्लीट प्लान बताया। सबसे पहले आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखो, अपना कॉमन अंडरस्टैंडिंग करो कि टॉपिक है क्या।
एनसीईआरटी रीड करो लाइन बाय लाइन, वहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे जो कि आप अपने एग्ज़ाम में अपने पेपर में लिख के आ पाओगे। कीवर्ड्स को मार्क करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और ये नोट्स किसी के साथ शेयर मत करना, अपने पास रखना, ठीक है। उसके बाद फ्लो चार्ट्स बनाओ, ठीक है, और ये फ्लो चार्ट्स आपको हेल्प करेगा चीज़ों को रिटेन करने में, हेडिंग्स को याद रखने में, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे चैप्टर होते जाएं मार्क करते जाना अपने नोट्स में, और टेक्निक मैंने आपको बता दी कि क्या शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हो याद करने के लिए, ठीक है। बाकी हाँ, फ्लो चार्ट्स की PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से चेक करना और शुरू कर दो यार, अगर अभी तक शुरू नहीं करा है तो। यही टेक्निक है जिसको आप फॉलो करके काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अभी आप लोग लेट नहीं हो, एग्ज़ाम्स तो मार्च में हमारे बोर्ड्स है ना, अभी प्री बोर्ड्स ज़रूर है, बट तब तक तुम बहुत कुछ कर लोगे। तो अभी तक अगर कुछ शुरू नहीं करा तो अब शुरू कर दो, स्टार्ट कर दो। एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो शुरू कर दो। और बस यार, इस वीडियो में इतना ही। इस टेक्निक को फॉलो करो और बताओ कि आपका जो परफॉर्मेंस है क्या वो इम्प्रूव हुआ या फिर नहीं, ठीक है। बाकी यस, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, लाइक करके जाना और कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।